मैसेज नाजरीन को एक बार फिर से खुशामदीद। कुर्लुश सीरीज की एक और धमाकेदार किस्त इख्तिताम को पहुंची। किस्त में ऐसे ऐसे सनसनी और इमोशन से भरपूर सीन्स दिखाए गए जिसने फैंस की सांसें रोक कर रख दी। उस्मान बे पर दुश्मन और गद्दार एक साथ हमलावर हुए कि शायद ऐसे उस्मान बे घुटने टेक देंगे, लेकिन बेड़िए का बच्चा बेड़िया ही होता है। वो कहते हैं ना कि बहादुर वो होता है जिसका जिक्र दुश्मन के ऐवानों में हो। और मेरे ख्याल से गुज़िश्ता किस्त का सबसे बेहतरीन सीन भी वही था जब बाछू ने ओलगान से कहा कि मैं नीले बेड़ियों को पूरी दुनिया पर हुकूमत करते देख रहा हूँ और वो कारा उस्मान है। जी हाँ, दुश्मन हमेशा घबराहट और डर में ही एक्सपोज होते हैं और यहाँ बिल्कुल तारीख की अक्कासी की गई, क्योंकि तारीख के मुताबिक भी इस दौर में मंगोल्स उस्मान बेग के नाम से भी डरते थे। जी हाँ, सीरीज में इस वक्त एक दो नहीं बल्कि 4 से 5 वाकयात चल रहे हैं जिनमें इल्बे का टॉपिक सरे फहरिस्त है, जिसका किरदार एकदम से नेगेटिव कर दिया गया है। जबकि हलीमा और अल्तोगा के वाकयात ने भी सनसनी फैला रखी है। जबकि अब तो होलोफेरा को भी स्क्रीन टाइम मिलने जा रहा है, जो कि प्रेग्नेंट हो गई हैं। जी हाँ, होलोफेरा ने तारीख के मुताबिक मुराद अव्वल को जन्म दिया था, जो कि सल्तनत उस्मानिया के दूसरे अजीम सुल्तान थे। जबकि हलीमा और बाला के सीन पर एक बार फिर किस्त का इख्तिताम कर दिया गया, ताकि लोग इस बारे कश्मकश में ही रहें कि आखिर अगली किस्त में क्या सरप्राइज मिलने जा रहा है। और वैसे भी आजकल सरप्राइजेज और ट्विस्ट से भरपूर किस्तें होती हैं। इल्बे की मिसाल आपके सामने है। इल्बे आल्प, जो कि कुछ टाइम पहले तक उस्मान बे के सबसे वफादार आल्प थे, उन्होंने पूरे काई कबीले को जहर देकर सबकी जानें दाव पर लगा दी। यूं तो ये एक नाकाबिले मुआफी और बड़ा जुर्म है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल जो कि ऑडियंस के माइंड में है कि क्या वाकई ही इल्बे मंगोल जासूस हैं। हालांकि वो एक अजीम जासूस सुंगरतिगिन बे का पोता है, तो फिर वो ये सब क्यों कर रहा है। असल में सनसनी फैलाना एक अलग चीज है और तारीखी किरदारों को नेगेटिव दिखाना एक अलग चीज, जो कि फैंस की नाराजगी का भी बायस बनती है, जो कि कुर्लू सीरीज की तारीख से वाकिफ हैं। यही वजह है कि गुज़िश्ता किस्त पर मिला जुला तबसरा देखने को मिला। खैर, आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल डिटेल्स बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। बात होगी कि क्या इल्बे आल्प वाकई ही मंगोलों के वफादार हैं। इल्बे आल्प कब और कैसे एक्सपोज होंगे। क्या इल्बे आल्प की कोई बड़ी कमजोरी ओलगान के पास है, जो वो इल्बे से ये सब करवा रहा है। आपको बताएंगे कि उरहान बे इस वक्त कहाँ है, उरहान बे और उस्मान बे को मंगोलों के हाथों से कौन बचाएगा। साथ ही साथ बात होगी हलीमा की कि क्या हलीमा की याददाश्त वाकई ही वापस आ गई है। कबीले के सभी लोग जो कि जहर के असर की वजह से निडाल हैं, उनके लिए तरियाक कहाँ से और कौन लाएगा। जबकि साथ ही साथ बात होगी जरकुताई के भाई अल्तोगा की कि क्या वाकई ही अल्तोगा जरकुताई को मार देंगे। जबकि होलोफेरा के बारे भी अहम बात बताने वाले हैं। तो इन सब सवालों के मुकम्मल डिटेल्स के साथ जवाब जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा, ताकि आप अगली किस्त के बारे वो सब बातें जान सकें जो कि आपको कहीं और से नहीं मिलेंगी। बात स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां से गुज़िश्ता किस्त का इख्तिताम हुआ था। जी हां, जब गुज़िश्ता किस्त एंड हुई तो उस्मान बे और उरहान बे का ताकुब करते करते मंगोलों के जाल में फंस गए थे। जबकि दूसरी जानिब बाला खातून भी कबीले पहुंच गई थी और उन्होंने हलीमा को गिरते हुए थाम लिया था। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इल्बे के जरिए पानी में डाले गए जहर का असर हलीमा पर भी हो गया था, और ये बात जैसे ही सूफिया को पता चली तो उसके होश उड़ गए और उसने फौरन ओलगान से जहर का तरियाक मांग लिया था। लेकिन वाजे कर दे कि हलीमा खातून सूफिया के तरियाक लाने से पहले ही ठीक हो जाएंगी। कबीले में मौजूद लोग किस तरियाक से सही होंगे इस बारे भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं उस शख्स के बारे जिसकी वजह से काई इतनी मुश्किल में फंसे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इल्बे के बारे, जिनका किरदार मंगोलों के आते ही मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया गया है। वो इल्बे जो कि काइयों के लिए बड़े बड़े मिशन कर रहे थे और अपनी जान दाव पर लगा देते थे, उन्होंने कुछ ही पलों में पूरे काई कबीले को जहर के असर में डुबो दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि गद्दार अपने निशान छोड़ जाता है और जरूर कोई ना कोई गलती कर जाता है। यही गलती इल्बे ने भी कर दी है और आयशा और बेगम खातून को जहर के असर से बचा लिया है, जिनसे वो मोहब्बत करते थे। शायद उसने तो सोचा था कि सब लोग मर जाएंगे और कोई बचेगा ही नहीं जो उससे हिसाब ले, लेकिन वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। उस्मान बे दुश्मनों और गद्दारों दोनों पर भारी होने जा रहे हैं। यही वजह है कि अगली किस्त उस्मान बे के नाम रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक चीज वाजे करते चलें कि अगली किस्त के लिए आपको 2 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू ईयर की वजह से कुर्लुश उस्मान की अगली किस्त पेंडिंग हो चुकी है और किस्त नंबर 177 2025 के पहले हफ्ते में देखने को मिलेगी। लेकिन परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि आज की ये शॉर्ट सी वीडियो देखने के बाद आप नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल कहानी जान जाएंगे। सबसे पहले इस सवाल का जवाब जान लें कि उस्मान बे मंगोल जाल से कैसे निकलेंगे। क्या उन्हें कोई बचाने आएगा। व्यूअर्स, वाजे कर दें कि ओलगान का मकसद उस्मान बे को मारना नहीं है। वो ऑलरेडी कह चुका है कि वो सभी तुर्कों को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता, बल्कि वो इसके बरक्स चाहता है कि उस्मान बे की साख खराब हो और लोग उसे रिजेक्ट कर दें, ताकि इल्बे को काई सरदार बनाया जाए, क्योंकि इल्बे तो काई खानदान से है और सुंगरतिगिन बे के पोते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। इल्बे की हकीकत बताने से पहले वाजे कर दें कि उस्मान बे मंगोल जाल से खुद ही निकल आएंगे। शायद इल्बे भी वहाँ उस्मान बे की मदद करे, तहाँ बुरान और उरहान को बचाने में नाकाम रहेंगे, जिन्हें ओलगान ने छुपा दिया था। असल में ओलगान यहाँ लंबी गेम खेल रहा है और सभी सरदारों को इस्तेमाल करके यहाँ हुक्मरानी करना चाह रहा है। और वैसे भी उसका पलड़ा भारी है, क्योंकि न सिर्फ बाजंतीनी बल्कि इल्बे और अल्तोगा जैसे लोग भी उसके साथ हैं। यहाँ उस्मान के लिए बड़ी आजमाइश तो आई है, लेकिन ये दिन जल्द कट जाएंगे और दुश्मन तो दुश्मन गद्दार भी उस्मान बे के इंतकाम की आग में जल जाएंगे।
उस्मान बे सबसे पहले जब कबीले आएंगे तो त्रयाक पिएंगे, जबकि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मंगोल खुद ही उस्मान बे को त्रयाक दे दें, क्योंकि मंगोलों का मकसद उस्मान बे को मारना नहीं है। जबकि दूसरी जानिब कबीले के लोगों के लिए त्रयाक अलाउद्दीन बे ही तैयार कर लेंगे, जो कि इसी कोशिश में लगे हुए हैं। और जब कबीले से ये आफत टलने के बाद उस्मान बे दीवान बुलाएंगे और तहकीकात शुरू होंगी, तो बेगम खातून और आयशा के सही सलामत होने से सारा शक इल्बे पर चला जाएगा, क्योंकि इल्बे ने ही आयशा और बेगम खातून के लिए अलग पानी रखा था। लेकिन यहाँ पर बेगम खातून की गवाही मैटर करेगी। बेगम खातून यहाँ इल्बे को ब्लैकमेल कर सकती हैं, क्योंकि वो जान गई हैं कि इस सब के पीछे इल्बे ही हैं। और जब आयशा पर इसका असर नहीं हुआ तो शक यकीन में बदल जाएगा। इसलिए अब ये कहना गलत नहीं होगा कि इल्बे एक्सपोज होने जा रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि उस्मान बे इल्बे को क्या सजा देने वाले हैं। और अगर इल्बे सुंगरतिकन बे के पोते हैं तो वो इस हद तक कैसे गिर सकते हैं कि पूरे काई खानदान की जान दाव पर लगा दें। व्यूअर्स, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। वो ये कि या तो इल्बे की कमजोरी मंगोलों के पास है, वो कोई फैमिली मेंबर हो या कोई और कीमती चीज जो कि रियासत और काइयों से भी अहम है, और जब वो एक्सपोज होंगे तो उस्मान बे को सच बता देंगे। और दूसरा इम्कान ये है कि इल्बे हैं ही मंगोल जासूस। लेकिन यहाँ एक चीज हैरान कुन है कि उसे रियासत के इतने बड़े वफादार सुंगुरतिकन बे का पोता क्यों दिखाया गया है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इल्बे के मंगोल जासूस होने का इम्कान बहुत कम है, क्योंकि अगर इतने बड़े जासूस के पोते का किरदार गद्दारी वाला दिखाया गया तो ये तारीख के साथ खिलवाड़ होगा, जिससे ऑडियंस नाराज होंगे। और उम्मीद भी यही है कि कुर्लुश मैनेजमेंट कभी भी ये गलती नहीं करेगी और एंड पर इल्बे उस्मान बे को ऐसा एक्सक्यूज दे देंगे कि उस्मान बे सेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर बकिया हालिया वाकयात की बात की जाए तो होलोफिरा खातून मुसलमान होने जा रही हैं। न सिर्फ ये बल्कि वो प्रेग्नेंट भी हो गई हैं और वो मुराद अव्वल को जन्म देंगी, जबकि ओरहान बे जल्द मंगोल कैद से वापस आ जाएंगे। यहाँ ओरहान बे की वापसी के दौरान तारीखी आल्प की एंट्री होने वाली है। और जहाँ तक बात है हलीमा खातून की, तो हलीमा खातून निडाल होने की वजह से बालों को पहचान लेंगी, क्योंकि उसकी पुरानी मेमोरी लौट आएगी। और अगर हलीमा के किरदार को थोड़ा मजीद खींचना हुआ तो हलीमा जहर का असर खत्म होते ही दोबारा पुआना वाले काम ही करेंगी और बाला की जान की दुश्मन बन जाएंगी। रही बात अल्तोगा की, तो अल्तोगा का किरदार लॉन्ग टर्म के लिए लाया गया है। चूंकि वो जरकुताई बे का सख्त मुखालिफ है, तो वो जरकुताई बे पर जरा सा भी रहम नहीं खाएगा। इसके बरक्स जरकुताई बे अल्तोगा से शदीद मोहब्बत करते हैं। अगर तो कहानी को इमोशनल टच देना हुआ तो जरकुताई को अल्तोगा के हाथों शहीद करवा दिया जाएगा। ताहम इस चीज का इम्कान कम है, क्योंकि जरकुताई का किरदार काफी सालों से मदाहों की पसंद है। इसलिए कुर्लुश टीम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगी जिससे रेटिंग गिरे। व्यूअर्स, आपके ख्याल से इल्बे को एक्सपोज कौन करेगा?